गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में क्लास 8 का चैप्टर एक है वर्ग और वर्गमूल, उसके बारे में बतलाया जाएगा। वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल जानने से पहले सबसे पहले वर्ग को जानना होगा, समझना होगा। और वर्ग के परिभाषा से ही सबसे पहले शुरू करते हैं। वर्ग का परिभाषा इस प्रकार से दिया जाता है कि जब किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से या उसी से गुना करते हैं या गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। फिर से कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 को 3 से गुना करने पर 9, तो 3 का वर्ग 9 हुआ। इसी प्रकार से अगर 5 को 5 से गुना करिएगा तो 25, तो 5 का वर्ग 25 हुआ। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, तो 8 का वर्ग 64 हुआ। इसी प्रकार से 7 को 7 से करेंगे तो 49। और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, उसके माथा पर पावर 2 लगाते हैं। पावर 2 लगाने का कारण क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि अगर आप 4 को 4 से गुना कर रहे हैं, मतलब 4 गुना में 2 बार है, तो एक नियम होता है कि अगर गुना में आधार समान है तो पावर जोड़ दिया जाता है। तो 4 के माथा पर पावर 1 है, जो परी 4 पर पावर 1, तो इसको आसानी से 4 पर पावर 2 लिखते हैं। और 4 पर पावर 2 के मतलब कुछ हुआ कि आपको 4 का वर्ग निकालना है, 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार से चूंकि समय बचाने के लिए 5 गुना 5 जो लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट वे में आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 गुना 4 जो लिखते हैं उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का वर्ग निकाले के मतलब है 8 गुना 8 यानी 8 ही 8 64। 9 के वर्ग निकालने के लिए 81। जब आप 9 का वर्ग निकालिएगा तो 81। अगर कोई पूछे कि 9 का स्क्वायर क्यों लिखते हैं तो इसका यही कारण है कि चूंकि आप 9 गुना 9 2 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पावर 1 जो परी पावर 1, तो चूंकि 1 और 1 आप जोड़िएगा पावर तो हो जाएगा 1 1 2, यानी 9 का स्क्वायर और 9 का 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ने पे यहाँ पे 1 से लेकर करके 20 तक के संख्याओं का वर्ग किया गया है। और विद्यार्थी जीवन में कम से कम विद्यार्थियों को 1 से लेकर करके 20 तक के वर्ग हर किसी को याद होना चाहिए। कैलकुलेशन में बहुत इससे सहायता मिलता है, बहुत हेल्प हो जाता है। तो 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग हर किसी को याद रखना चाहिए। इसके अलावा इसके आगे आपको सिखाया जाएगा कि आप आसानी से किस प्रकार से बाई ट्रिकली मेथड स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो कि क्लास 8 के विद्यार्थियों को नॉर्मली थोड़ा बहुत जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, और इधर 11 से लेकर के 20 तक के हैं। लेकिन यहाँ से चूंकि अगर आप कम से कम 10 तक भी याद रखते हैं, 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग, तो 11 से लेकर करके बाकी संख्याओं को निकाला जा सकता है आसानी से ट्रिकली मेथड से। जैसे कैसे आप निकाल सकते हैं? अच्छा, उससे पहले एक चीज और ध्यान में रखना होगा। जब हम 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग किए तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 आया। जब हमने 11 से लेकर के 20 तक के वर्ग करा, 11 का 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। इस प्रकार से क्या पता चल रहा है इस ऑब्जर्वेशन में कि जब किसी संख्या का वर्ग हो जाता है तो वर्ग होने पर उसका इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 या 5। जैसे देखिए, आप 10 का वर्ग कीजिए या 20 का वर्ग कीजिए, तो 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, तो उसका इकाई अंक कितना हो गया? 0। यहाँ पर भी इकाई अंक 0 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 0 है। इसी प्रकार से अगर आप 9 का वर्ग करते हैं तो उसके आखिरी में 1 आता है, यानी 9 के वर्ग के बाद इसका इकाई अंक 1 मिलता है। 8 का वर्ग जब करते हैं तो 64, यानी उसका इकाई अंक 4 हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग होने पर उसका इकाई अंक यही पांचों में से कोई होगा, या तो 0 रहे, या 1, फिर 4, या 9, या 6, या 5। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या की इकाई अंक 2,
3, 7 या 8 है तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी एक ऐसा संख्या कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं जाकर करके 117, जो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लेते हैं 203, तो यह भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये सबके इकाई अंक देखिए, यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। इस प्रकार से कोई भी संख्या जिसमें इकाई अंक आपको 2 मिले या 3 मिले या 7 मिले या फिर 8 मिले, तो समझ जाइएगा कि वो किसी का वर्ग नहीं है, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो जब आप एक से लेकर करके अनगिनत तक के संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उनके वर्ग होने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होता है उसी के समूह को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहा जाता है। जैसे एक का वर्ग करने पर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो इस प्रकार से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, इस प्रकार के संख्याओं का समूह जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। अब आप यहाँ से 1 से लेकर करके 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आसानी से सीखिएगा। 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का वर्ग आसानी से निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, हम 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग याद रखेंगे। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्ग याद है तो 11 से लेकर के 99 तक के संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आप एज अ ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ट्रिक क्या होता है? सबसे पहला स्टेप में हम इकाई अंक का वर्ग करते हैं, स्टेप सेकंड में टोटल को गुना करते हैं, स्टेप थर्ड में दहाई के वर्ग करते हैं और हासिल जोड़ते चलते हैं। इस प्रकार से इस मेथड को समझा नहीं जा सकता। अगर आप सोचिएगा कि इस मेथड तीनों को याद रख लिए और सभी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आ गया, तो वो चीज़ संभव नहीं है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जा कर करके यह रूल, यह स्टेप्स सारे के सारे जो है दिमाग में सही से हो पाता है। जैसे शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 23 का वर्ग करते हैं। तो 23 के वर्ग करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इकाई अंक का वर्ग कीजिए। जैसे इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। इसके बाद टोटल गुना करिए। टोटल गुना करने का मतलब है 2 को 3 से फिर 2 से, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में 1 ऊपर में रख लीजिए। और फिर लास्ट का वर्ग कीजिए, 2 के वर्ग 4 और ये बाकिया 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5, 529। इसी प्रकार से फिर से, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 32 का वर्ग करना चाहते हैं। जब आप 32 के वर्ग करते हैं तो 32 के वर्ग करने पर क्या होगा, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग, तो 2 के वर्ग हो गया 4 और फिर टोटल गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में बच गया 1 और फिर लास्ट का वर्ग 3 के वर्ग, तो 3 के वर्ग 9, 9 1 बाकिया 1, 10, 10 और 24। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप 67 के वर्ग कर रहे हैं, 67 के वर्ग कर रहे हैं तो सबसे पहले इकाई का वर्ग, तो 7 के वर्ग 49, 49 के 9, हाथ में बच गया 4, फिर टोटल गुना कीजिएगा तो 6 7 42, 42 दूना 84 और 84 में 4 ही पैचवा जोड़िएगा तो 84 या 4 हो गया जाके 88, 88 के 8, हाथ में 8 और फिर लास्ट के वर्ग, तो 6 के वर्ग 36 और 36 और बाकिया 8, 44, 4489। इस प्रकार से आप 2 अंक के कोई भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 87 के यहाँ पर 87 का वर्ग करना चाहते हैं, तो 87 के वर्ग करने के लिए फिर से वही इकाई अंक का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो गया 49, 49 के 9, हाथ में रह गया 4, फिर टोटल गुना, 8 सते 56, 56 दूना 112, 8 को 7 से, 7 को 2 से, तो 8 सते 56 दूना 112, 112 4 116, 116 तो हाथ में बच गया 11, हाथ में 11 और फिर 8 के वर्ग 64, तो 64 में 11 जोड़ दीजिएगा, तो 64 में 11 जोड़ने के बाद होगा आपको 75, 7569। इस प्रकार से 2 अंक के कोई भी संख्या जो है, जो आपको 10 से लेकर करके 99 तक मिलता है, उन सभी संख्याओं का वर्ग इस मेथड से आसानी से किया जा सकता है। अगर आप इस मेथड का उपयोग नहीं करते हैं
तो आपको एक लंबा समय लग सकता है। मान लीजिए कि आप 24 का वर्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 24 × 24 कीजिएगा। 24 × 24 कीजिएगा इस मेथड से, तो ये हो जाएगा 4 चौ 16, 2 चौ 8, 1 9, फिर 24 मैंने 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको जोड़िएगा तो 6 का 6, 9 8 17, 4 1 5, 576। तो एक लंबा टाइम लगता है, लेकिन आप स्ट्रिक्टली मेथड से कीजिएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस मेथड को एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए कि आप 57 नहीं 56 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले 6 का वर्ग हो गया 36, 36 के 6 हाथ में 3, और फिर टोटल गुना 5 छक 30, 30 दूनी 60, 60 3 63, हाथ में बचा 6, और फिर लास्ट में 5 के वर्ग 25, 25 6 31। तो इस प्रकार से यह क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना। ये एनसीईआरटी का जो आपका बुक होगा या किसी भी बुक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें मिलेगा, कुछ संख्याएं दी हुई रहेगी और उसके वर्ग करने पर क्या इकाई अंक होगा उसको ज्ञात करने के लिए मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 23 का वर्ग करने पर, 24 के वर्ग करने पर, 28 का, 999 का, इन सब संख्याओं का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 23 के वर्ग की बात करते हैं, तो आप ज्यादा नहीं लास्ट वाला संख्या को सोचिए। जैसे 3 का वर्ग करिएगा तो 9, यानी जब 23 का वर्ग किया जाएगा तो कुछ भी होवे लेकिन उसका इकाई अंक 9 ही आएगा। इसी प्रकार से जब आप 24 का वर्ग करेंगे तो वर्ग ज्ञात नहीं करना है, बल्कि लास्ट वाला संख्या का वर्ग सोचना है। जैसे 4 का वर्ग 16, तो 16 में भी इकाई अंक ही लेना है, तो इकाई अंक कितना है 6, यानी 24 के वर्ग करने पर इसका इकाई अंक 6 आएगा। 28 का वर्ग, तो ये 8 के वर्ग करिए, 8 के वर्ग 64, तो 64 में भी इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक इसका हो गया 4। इसी प्रकार से 999, तो 999 का वर्ग ज्ञात मत कीजिए, सिर्फ आखिरी अंक इकाई अंक 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 9 का वर्ग 81, तो 81 में भी 8 नहीं 1 इकाई अंक। इसी प्रकार से 10,000, 1000 सॉरी, 1000 का जब वर्ग निकालिएगा तो लास्ट के अंक देखिए 0, लास्ट का अंक 0 है, 0 का वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। तो जब भी आपको प्रश्न इस प्रकार से रहे कि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना, तो आप उस संख्या के इकाई अंक का ही वर्ग करें और इकाई अंक आसानी से आप बता सकते हैं। जिसका इकाई अंक शून्य हो उसका वर्ग ज्ञात करना है। यह भी एक मेथड ही है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक शून्य रहे तो उसको आसानी से कैसे वर्ग निकाल सकते हैं उसका। जैसे मान लीजिए सबसे पहला प्रश्न आपका है कि 20 का आपको वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, अगर कोई संख्या में एक जीरो लगा हुआ है तो वर्ग होने के बाद वह 2 जीरो बन जाता है, और फिर 2 का वर्ग हो गया जाकर करके 4, यानी 20 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 400। 400 का आपको वर्ग निकालना है, तो जब 2 जीरो है तो ये दुगना हो जाएगा, तो 2 जीरो के दुगना 4 जीरो, 4 जीरो लीजिए और 4 के वर्ग हो गया जाकर के आपको 16, यानी 1,60,000। इसी प्रकार से 800 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो जो है 4 जीरो में बदल जाएगा, और 8 का वर्ग हो गया जाकर करके 64। इसी प्रकार से आपको 23,000 का वर्ग जब निकालना है, तो 23,000 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 3 जीरो जो है 9 जीरो बन जाएगा, 1 2 3 6 जीरो बनेगा, 3 का दुगना 6, 3 4 5 6, और 23 का वर्ग, तो 23 के वर्ग आप 2 अंक वाला नियम से कीजिए, नहीं तो याद रहे डायरेक्ट लिख दीजिए 529। इस नियम मैंने इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 529 और उस पर 6 जीरो। इसी प्रकार से अगर 45,000 का वर्ग निकालना है तो 3 का 6 हो जाएगा, और 45 का वर्ग 1,000 का निकालना है तो 3 का 6, और इस प्रकार से आप आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।